नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 3 अगस्त 2021 से शुरू हो रहे हैं, यानी कि कल से शुरू हो रहे हैं। तो उसमें आपको आंसर शीट किस तरीके से फिल करनी है और एग्ज़ाम सेंटर के अंदर किस बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, चाहे आप अगस्त एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप दिसंबर एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं इसमें वो आप सभी के लिए एक ही होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो मेरी तरफ से आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं जो पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर याद रखने हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो है अटेंडेंस लिस्ट। आप जब एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आते हैं तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और क्वेश्चन पेपर के बाद आपको आंसर शीट दी जाती है। लेकिन आंसर शीट मिलने के बाद आपको कुछ समय बाद, हो सकता है कि कुछ एग्ज़ाम सेंटर में 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, कई एग्ज़ाम सेंटर में 1 घंटे बाद भी अटेंडेंस लिस्ट आती है एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, एग्ज़ाम सेंटर के हॉल के अंदर जहाँ पर आप बैठे हुए होते हैं। और इसमें एक एक करके सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो उस अटेंडेंस लिस्ट को फिल करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके जो सब्जेक्ट के सभी स्टूडेंट होंगे वो एक अटेंडेंस लिस्ट को फिल करेंगे और दूसरे सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट होंगे वो दूसरी अटेंडेंस लिस्ट को फिल करेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम है MSO 1 का, तो जितने भी MSO 1 के स्टूडेंट हैं वो एक अटेंडेंस लिस्ट उनके लिए आएगी जिसमें आपका नाम लिखा होगा और उसमें कॉलम दिए होंगे। एक में लिखा होगा कि आप प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, दूसरे में लिखा हुआ होगा आपका साइन करने का, और एक और कॉलम होगा जिसको आपको फिल करना होगा, वो होगा आपके आंसर शीट के ऊपर जो कोड लिखा हुआ होता है वो। तो ये 3 चीज़ें आपको उसमें अच्छी तरीके से अपनी फिल करनी होती है, जो आपको ध्यान में रखना होता है। जो जैसे ही वो आंसर शीट आपकी अटेंडेंस लिस्ट आए उसमें आप सबसे पहले अपनी प्रेजेंट लगाएं। उसके बाद आपको जो आपका नाम लिखा हुआ होगा उसके आगे अपना इनरोलमेंट नंबर अगर आपको लिखना होगा, वहाँ पर कॉलम दिया होगा तो अपना इनरोलमेंट नंबर लिखिए, प्रेजेंट लगाइए, अपना साइन कीजिए और अपना जो आंसर शीट का कोड है, जो आपको आंसर शीट अभी मिली है उसका कोड उसमें ज़रूर लिख दें और बिल्कुल सही सही लिखें, तभी आपकी आंसर शीट चेक होती है। और चेक होने के बाद उसके नंबर आपके ग्रेड कार्ड में आपको नज़र आते हैं। उसके बाद एक चीज़ और है जो कि पिछले कुछ सेशन से ही चेंज हुई है, वो ये कि अब सप्लीमेंट्री सीट मिलना बंद हो गई है। यानी कि आपको जो आंसर सीट दी जाती है वो 16 पन्ने की होती है, वैसे काफ़ी होती है काफ़ी सारे सब्जेक्ट के, लेकिन कुछ हिस्ट्री के, सोशियोलॉजी के या ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पर निबंध लिखने होते हैं, बड़े बड़े ऐसे लिखने होते हैं, तो उन स्टूडेंट को ये ध्यान में रखना है कि अब सप्लीमेंट्री सीट मिलना बंद हो चुकी है। यानी कि अब सप्लीमेंट्री सीट नहीं दी जाती है। आपका जो आंसर सीट आपको दिया गया है वो इसी के अंदर आपको अपना पूरा जो आंसर्स हैं वो लिखने होते हैं। इस बात का आप शुरुआत से ही ध्यान रखें, इसलिए बहुत ज़्यादा जगह की वेस्टेज ना करें और जो भी आपको स्पेस दिया है उसका पूरा यूज़ करें। अब आंसर शीट का फ्रंट पेज किस तरीके का होता है और उसमें आपको क्या क्या फिल करना होता है उसके बारे में बात करते हैं। आपकी जो आंसर शीट होती है वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है, यानी कि आपकी आयताकार शेप में आपकी जो आंसर शीट होती है और उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं फ्रंट पेज पर, जो कि आपको बिल्कुल सही सही फिट करने होते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका इनरोलमेंट नंबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप आंसर शीट में आपका नाम लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होती, आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वही आपकी पहचान होता है इग्नू के अंदर। तो अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है आपको फिगर्स में भी, फिगर्स मतलब न्यूमेरिकल में। मान लीजिए आपका इनरोलमेंट नंबर है 168,791 इस तरीके से, तो आप लिखेंगे फिगर्स में 168, इस तरीके से कॉलम दिया होगा उसमें आप लिखेंगे। और उसके बाद फिर वर्ड्स में भी लिखना है तो ONE1, फिर 6SIX6, और इस तरीके से आप अपना वर्ड्स में भी लिखेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर कोड, आपका जो हॉल टिकट आपके पास होगा उसमें आप देखेंगे आपको एग्ज़ाम सेंटर कोड बिल्कुल सही सही मिल जाएगा, उसी को ही आपको लिखना होगा। उसके बाद डे एंड डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस दिन कौन सा है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, या और तारीख कितनी है, दिनांक कितना है, और चाहे वो 3 अगस्त हो, 4 अगस्त हो, 5 अगस्त को, वो आपको सही सही लिखना होगा। उसके बाद कुछ स्टूडेंट को इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड में। तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आप BSc के स्टूडेंट हैं, ठीक, तो आपका जो प्रोग्राम कोड होगा वो BSc होगा, और आप उस दिन एग्ज़ाम जो देने के लिए आए हैं वो है आपका कोर्स कोड। मान लीजिए आप FST का एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं तो प्रोग्राम कोड आपका BSc और कोर्स कोड आपका
FST, ठीक। और उसके बाद फिर कोर्स टाइटल जो होता है वो पूरा का पूरा उस FST का जो नाम है, फाउंडेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आपके पास क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर में शुरुआत में ही जो आपका पहला पन्ना होता है उसी में ही आपको आपका कोर्स टाइटल भी मिलेगा, कोर्स कोड भी लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको एज इट इज़ आप लिख सकते हैं। उसके बाद मीडियम आप हिंदी में एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं या किसी और भाषा में लिखना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर सही सही लिखना होगा। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपना साइन। जो भी आपका साइन है आप सिंपली अपना नाम भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अपना यहाँ पर साइन करना होता है। और उसके बाद फिर बाकी काम जो होता है वो इन्विजिलेटर करता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सब बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखें और इसी तरीके से अपनी आंसर शीट को फिल करें। तो इस वीडियो में इतना ही।